नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। प्रत्याशियों की जानकारी स्थानीय निकाय चुनाव में हम लोग आकर आप तक पहुंचा रहे हैं इंटरव्यू के माध्यम से, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं। यहाँ वार्ड नंबर 5 के प्रत्याशी के रूप में भैया दीप सिंह हम लोगों के साथ हैं। लाल डिगी इनका वार्ड है और इनके वार्ड की बात करें तो करीब 3500 यहाँ पे मतदाता हैं। 6 से 7 हज़ार की आबादी है, जिनकी समस्याओं को दूर कराने का ये प्रयास कई बार से चुनाव लड़कर और उसके अलावा भी कर रहे हैं। सभासद बनने के बाद और बेहतर तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और मोहल्ले में क्या कुछ आपकी स्थितियां हैं, कितने वार्ड मोहल्ले शामिल हैं वार्ड में, और क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि वार्ड संख्या 5 लाल डिग्गी से मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूं और कुछ ही मतों से मैं चुनाव डिफीट किया हूं। इस बार वर्तमान जो प्रत्याशी यहाँ पर वर्तमान सभासद जो थे वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और दूसरे नंबर पर मैं ही सदा रहा हूँ और निर्दलीय के रूप में आप सबके बीच में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मुद्दे में सबसे पहला मुद्दा हमारे वार्ड में नाली सफाई का है, रोड पे झाड़ू का है, जिसमें कोई भी सफाई कर्मचारी कभी आया कभी नहीं आया, इस तरह से काम चल रहा है। पैसे दे करके लोग अपने सामने झाड़ू लगवा रहे हैं, नाली साफ़ करा रहे हैं। तो सबसे पहला मुद्दा तो साफ़ सफाई का है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ जो सड़कें 10 साल पहले बनी थी उसके बाद से कहीं एक ईंट नहीं बदली गई। जो सीसी रोड टूट गई उसको दोबारा से कभी रिपेयर नहीं किया गया, नया बनवाया नहीं गया। और सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड की जो नया नगरवासियों के लिए है वो सबसे बड़ी समस्या नाले की है। नाला, प्रमुख नाला, गंदा नाला हम लोगों के यहाँ से बहता है और बहते हुए वो नदी को जाता है। आज की डेट में कल बारिश हुई है, बारिश होने के बाद एक मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर, उस मंदिर के ऊपर से पानी बह रहा है। कई बार जनप्रतिनिधियों को ये बताया गया। मैं पिछली बार भाजपा से प्रत्याशी रहा, इस बार मैं भाजपा से प्रत्याशी नहीं हूँ, निर्दलीय हूँ। कलम दबाव चुनाव निशान है मेरा। लेकिन निर्दलीय आने का मन मैंने क्यों बनाया? निर्दलीय आने का मन मैंने इसलिए बनाया कि हमारे मुद्दों को, भाई हमारा चेयरमैन है, हमारा विधायक है और भाजपा के ही सांसद हैं, इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए? इसके बाद भी जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो शहर का प्रमुख नाला है उसको नहीं ठीक कराया जा रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल, ये समस्या है जनता की, अपने दरवाजे की समस्या का ये चुनाव होता है, स्थानीय निकाय चुनाव। ऐसी स्थिति में जो यहाँ से पहले सभासद थे निवर्तमान अमोल वाजपेयी जी, उन्होंने मुद्दों पे चुनाव लड़ा। वो यहाँ पे चेयरमैन पद के जो चेयरमैन पद पर जो थे उनके खिलाफ भी उन्होंने संघर्ष किया। जनता की समस्या को लेके यहाँ से हाई कोर्ट तक वो गए। उसके बावजूद भी उनके अपने वार्ड में ये स्थितियाँ आप बता रहे हैं, आप इनको कैसे ठीक करेंगे? एक बड़ी जो समस्या और आती है वो आती है स्वच्छ जल की। यहाँ अपने जनपद में नगर स्थानीय निकाय का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे करीब 5 से 6 पुरानी टंकियाँ थीं। उसके बाद फिर एक बड़ी सरकार की योजना थी जल जीवन मिशन, उसके लिए पाइपलाइन की व्यवस्था की गई, सड़कों को खोदा गया। उसके बाद भी अभी तक लोगों के यहाँ पानी नहीं पहुँचा है। इस समस्या को कैसे देखते हैं आप और कैसे इसको दूर कराएंगे? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इन्हीं मुद्दों पर आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा। जो सरकार की स्थिति है, टंकी बन गई, पाइपलाइन बिछ गई, सड़कें टूट गई, सड़कें दोबारा से रिपेयर नहीं हुई और आज तक कनेक्शन कुछ घरों में नहीं दिया गया है। और वो पाइपलाइन कुछ चालू हैं, कुछ नहीं चालू हैं, कुछ लीकेज हैं। कितनी कंप्लेन लोगों को की गई, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। और हम कह रहे हैं भाजपा, मैंने दोबारा आपसे कह रहा हूँ, भाजपा का चेयरमैन रहा, बिल्कुल, भाजपा के विधायक हैं और भाजपा के ही आपके सांसद हैं। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको? भाजपा की सरकार है प्रदेश में, केंद्र में, उसके बाद भी अगर इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है, इसी कारण से हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं कि किसी का दबाव न रहे और किसी का हमारे ऊपर कोई भी वो न रहे कि हम किसी के दबाव में काम करना चाहते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बन रही है वो केवल है, जैसे केनाईसी गेट पर जाम की समस्या है, सारे स्कूल वहीं पर हैं। शासन प्रशासन से कह करके वहाँ पर अगर कुछ हम होमगार्ड्स लगवा दें या कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे आवागमन में लोगों को दिक्कत न हो। पूरा मोहल्ला परेशान रहता है कि सारे स्कूल वहाँ पर हैं, जैसे केनाईसी हो गए, गुरचरण हो गया, आपका टेनी टावर्स हो गया, कॉर्मेंट हो गया। एक तरफ से हमारे वार्ड में सारे स्कूल हैं
और जब इनकी छुट्टी होती है तो वो स्थिति बन जाती है कि सामान्य जनता को परेशानी होती है। ये तमाम मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ और जनता के बीच में यह आशा और विश्वास के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि आने वाले समय में वो हमारी पूरी तरह से मदद करेंगे और हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे मैं नगर पालिका के सभा कक्ष में बैठने का अवसर प्राप्त हो। बिल्कुल, आपने कहा कि आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार आप चुनाव लड़े, दोनों बार आप जीत हासिल नहीं कर सके, लेकिन दूसरे नंबर पर जरूर रहे। कितना कुछ आप जनता को आश्वस्त कर पा रहे हैं, क्योंकि मुद्दों का चुनाव है और इन मुद्दों को जनता तक समझाना, जनता के बीच में जाकर उनको समझाना कि आपकी ये समस्या है, इसको हम इस तरीके से दूर कराएंगे। जनता का क्या कुछ आपको मूड नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका इशारा समझ चुका हूँ। यहाँ का जो चुनावी समीकरण है, जो वर्तमान सभासद रहे वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बिल्कुल। नया जो चुनाव लड़ेगा तो पहली बार उनको 5 साल तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। एक दिन में कोई व्यक्ति चुनाव लड़के चुनाव जीत नहीं सकता है जी। और आज के समय में सबसे बड़ा, मैं नंबर दूसरे पे रहा हूँ, लगातार रहा हूँ, मात्र 8-7 वोटों के अंतर से। बिल्कुल। और अब जनता के बीच में एक विश्वास है और ये भावना है कि इस बार इनको भी मौका मिलना चाहिए, जिससे हम अपनी बातें कुछ कह सकें। और हमारा वह व्यक्ति जो चुनाव हारने के बाद भी 5 साल उनके बीच में रहा, उनके सुख दुख का साथी रहा और उनके बीच में लगातार बना रहा। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि 5 साल चुनाव आदमी का हो गया, लोग चुनाव जीत गए, उसके बाद कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। कोई किसी के दरवाजे नहीं जाता है। बिल्कुल। हम उनकी समस्याओं को लेकर जनसेवा के रूप में, जनसेवक के रूप में, बिना किसी पद को लेकर के मैं जनता के बीच में रहा हूं और सबके सुख दुख का साथी रहा हूं। इसलिए सबसे बड़ी ये बात है कि सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है कि दीप 5 साल 10 साल हमारे बीच में रहे हैं, कहीं गए नहीं हैं और लगातार हमारे बीच में संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक मौका इनको देना चाहिए, यही जनता की चाह है और जनता के हर नाम पर वो दीप का नाम चल रहा है। यही मेरा आशा और विश्वास है जनता। बिल्कुल। तो आज गांव देहात प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत हम लोग सुल्तानपुर स्थानीय निकाय चुनाव के वार्ड नंबर 5 में लालडिगी क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी कह सकते हैं भैया दीप सिंह एडवोकेट से बातचीत किए, इनके मुद्दे जानने का प्रयास किए कि आखिर किन मुद्दों पे जनता के बीच में ये चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे उनकी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहिए गाँव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।